शादी कर रहे हो तो उसके लिए शुभ मुहूर्त तो चाहिए। शुभ मुहूर्त देख लो, पंडित जी को बुला लो, शुभ मुहूर्त निकलवा लो। अगर मुस्लिम हो तो किसी मौलवी से पूछ लो, इस्तिखारा दिखवा लो। शादी कर रहे हो तो कुंडली मिला लो। कुंडली तो जरूरी है। और जरूरी भी क्यों ना हो, क्योंकि उससे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। आप कैसे बनोगे, आपका करियर कैसा रहेगा, शादी में उनकी शादी कैसे चलेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आगे बच्चे कैसे रहेंगे, घर बार कैसा रहेगा, लड़का कैसा रहेगा, लड़की कैसी रहेगी, ये सब डिपेंड होता है कुंडली पे। यही सोचते हो ना? अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। लोग अभी भी एस्ट्रोलॉजी को साइंस मानते हैं। साइंस के आगे ना सूडो वर्ड लगा दो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस है, फॉल साइंस है। अभी भी लोग इस झांसे में पड़े रहते हैं कि यार कुंडली में हमें एक लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, बट हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं, वाइब्स मैच हो रही हैं। भले ही आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, 14-15 साल हो गए रिलेशनशिप को, बट क्योंकि कुंडली मैच नहीं हो रही है तो इसलिए शादी पे तोड़ दोगे। ऑलरेडी वैसे आप इतने साल रह लिए तो आपको एक कंपेनियनशिप तो हो गई ना आपकी। क्योंकि मेरे तो बहुत सारे ऐसे नोन लोग हैं जिनके 36 में से 36 गुण मिले हैं, 34 गुण मिले हैं, बट फिर भी उनकी शादी 2 या 3 साल में टूट गई। क्यों? क्यों टूट गई फिर, अगर कुंडली पे इतना भरोसा है तो? अगर आपको पामिस्ट पे, न्यूमरोलॉजिस्ट पे, वास्तु शास्त्र में इतना ज्यादा भरोसा है तो फिर तो किसी को परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी ना। अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फिर भी गधों की तरह उसी चीज में पड़े हुए हो, क्यों? और सिर्फ आप लोगों की क्या बात करो, अगर फेमस पर्सनालिटीज जो जिन्हें सब जानते हैं, अजय देवगन की बात कर लो या फिर रानी मुखर्जी की बात कर लो, ये भी अपने सरनेम में स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। इवन गवर्नमेंट भी इसे लेजिटिमेट एक सब्जेक्ट मानती है कि उसके लिए एक अलग से फंड एलोकेट कर रखा है। तो कुंडली की बजाय प्री मैरिटल टेस्ट जो होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गए। अब ब्लड टेस्ट कौन से? जो आपके बेसिक वाइटल्स होते हैं, जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड प्रोफाइल हो गए, B12, D3, एसटीडी यानी एचआईवी का टेस्ट, और ओवरीज की हेल्थ के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। और आरएच फैक्टर यानी कंपैटिबिलिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि कुंडली तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो या फिर शादी कर भी रहे हो तो प्री मैरिटल ब्लड टेस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना कुछ तो लोगों को मिल ही रहा है, बट मुझे लग रहा है इसकी नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा है। क्योंकि इससे अगर आपको 5% का बेनिफिट मिल भी रहा है और वो भी कोइंसिडेंटली, तो उसका 95% नेगेटिव इम्पैक्ट। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि जो चीजें अगर आपको पॉजिटिव आउटकम मिला भी है उससे, तो वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की वजह से है। हो सकता है बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी को नेगेट कर रहा हूं और उसे एक सूडो साइंस में कंसिडर करता हूं। कुंडली का बेसिकली मतलब ये हो गया कि आपने जन्म पत्री बनवाई, मतलब और वो आधारित है कि आपका जन्म किस टाइम पे हुआ, किस जगह पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, उस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशंस क्या थी। अगर आपको इनफर्टिलिटी का इश्यू है या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यू है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो किसकी मदद लोगे? किसी पंडित की मदद लोगे आप, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर की मदद लोगे, साइकोलॉजिस्ट की मदद लोगे, रिलेशनशिप एक्सपर्ट की मदद लोगे, या फिर किसी वास्तु शास्त्र की मदद लोगे? ये एस्ट्रोलॉजी ये जो है ना, ये उन लोगों के लिए बनी है जो डरते हैं जिंदगी में। क्योंकि आपके डर को देखो, ह्यूमन के अंदर ये चीज है कि उन्हें डर लगता है, और उसी डर को शांत करने के लिए हमें किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है। और आपने इस एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लिया और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में पड़ोगे कि अगर कहीं पे जाना है उसके लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए, शादी करनी है उसके लिए शुभ मुहूर्त चाहिए, राहु काल है। राहु काल क्या होता है? कौन सा टाइम खराब होता है? और अगर ऐसी बात है तो उन लोगों से पूछो जो लोग जिंदगी भर से गरीबी है, मतलब पैदा भी गरीबी में होते, मरे भी गरीबी में, और जिंदगी भर उन्होंने जिल्लत की जिंदगी जी है, तो उनका क्या पूरे साल, पूरी जिंदगी राहु काल ही चल रहा था? फिर आप बोल दोगे कर्मों के आधार पे होता है। कर्म इज डिफरेंट थिंग, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एट ऑल अ साइंस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसे डेवलप करने की कोशिश करनी है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी एक तरीके से। बट क्यों क्यों कहा? इसलिए ही कहा क्योंकि यहां का हाल अभी भी ऐसा ही है। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि कोविड-19 जो था वो एक कोरोना माता थी और वो थाली बजाने से चली जाएंगी चीजें। या फिर बॉलीवुड मूवी है कोई, उसे इस टाइम पे रिलीज करो तो उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उसे स्पेसिफिक टाइम पे रिलीज किया जाए या बनाया जाए या फिर फंड रिलीज किए जाए। अच्छा, साइंस और एस्ट्रोलॉजी का एक पैराडॉक्स देखो। हम कहते हैं कि जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा ना, टेम्परामेंट बढ़ता चले जाएगा, ऐसे लोग अंधविश्वास में बिलीव करना धीरे धीरे कम कर देंगे। अब ये जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल एप्स है ना जो एस्ट्रोलॉजी की सर्विस देती हैं, इनकी रियलिटी सुन लो। ये क्या करते हैं, जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं इन्हें फोर्स करते हैं, इन्हें पुश किया जाता है कि जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उन्हें ये जेम स्टोन्स
सोना चांदी या जो भी है इन सबको बेचें, प्रमोट करें इन सब चीजों को। तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले करके भी पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये कोई कल्चर नहीं है, ये आपके कल्चर में कब से आ गया? ये सिर्फ वही लोग ज्यादा फॉलो करते हैं जो लोग अंदर से डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, और गलत होता भी है। आप गलत सही को कैसे रोक सकते हो? आपके हाथ में है क्या? अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करके ये फालतू के उपाय कर रहे हो तो यानी आप उस ऊपर वाले के खिलाफ जा रहे हो। अगर आप ये मानते हो कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है, तो आप ये भी मानते होंगे कि भगवान ने ये सारी चीजें पहले ही लिख दी हैं। अगर आप ये मानते हो कि भगवान ने वो सारी चीजें पहले लिख दी हैं, सब कुछ डेस्टिन्ड है, तो फिर आप उसके विल के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? क्यों उसकी इच्छा के अगेंस्ट जा रहे हो? उन जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना ऐसी एप्स के अंदर, उन्हें कहते हैं कि कस्टमर्स को एंगेज करो, क्योंकि चिट चैट तो आप करते ही हो। फिर 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, और पर मिनट के हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। मैसेज में तो बहुत टाइम लगता है। कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि एक ऐप है, उसका नाम नहीं लूंगा, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ही है, बहुत फेमस है, मिलियन यूजर्स हैं उस पर, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। तो उस ऐप पे मैं गया, वहां पे मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाला, कुछ मिनट्स होते हैं वो स्टार्टिंग के, आपको फ्री चैट हो सकती है एस्ट्रोलॉजर से। मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें बता दी, और उसने सारी इंफॉर्मेशन गलत बताई। फिर मैंने क्या किया, दूसरे अकाउंट से दोबारा से किसी और पंडित से, यानी किसी और एस्ट्रोलॉजर से पूछा, सेम डिटेल डाल के, उसने कुछ और बताया, और दोनों ही गलत थे। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो किसी पे? हाँ, रेटिंग मिली होती है, यानी कि 7, 8, 4 स्टार, 5 स्टार। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके इंटरव्यूज में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि ये हमें एक बिजनेस टैक्टिक्स है कि आपको कस्टमर्स को रोक करके रखना है, तभी आपकी पेमेंट रिलीज होगी। यानी एस्ट्रोलॉजर्स की पेमेंट रिलीज ही नहीं होती है जब तक वो एक सर्टेन टारगेट को पूरा नहीं कर लेते हैं। और अगर ज्यादा रेटिंग अच्छी होगी तो फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन हो रहा है? हजारों हजारों, 5-5, 10-10 हजार रुपए महीने के फूक देते हो, क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि आप डरते हो अंदर से कि कुछ गलत ना हो जाए। तो हमारे अंदर अभी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, बहुत कमी है। और फिर जितने भी हिंदूज हैं या फिर ऐसी कम्युनिटी जो लोग इस कुंडली में विश्वास रखते हैं या जन्म पत्री इन सब में विश्वास रखते हैं, तो बताओ फिर इतने और भी कम्युनिटी है और रिलीजन के लोग हैं, वो जिंदा कैसे हैं? हिंदूज क्या, सारे रिलीजन का ये है कि उनके अकॉर्डिंग जो उनके भगवान है, उन्होंने इस पूरी धरती को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो अगर पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो क्या क्रिश्चियंस को अलग बनाया या फिर मुस्लिम्स को अलग बनाया? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सबके अलग अलग भगवान हो गए। फिर आपका भी ये क्लेम फॉल्स हो गया कि आपके भगवान ने ये आपकी धरती बनाई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये वाला एरिया डिवाइड कर लिया, वो वाला एरिया डिवाइड कर लिया। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और फिर अगर ये चीज गलत है तो फिर ये बताओ मुझे कि फिर आप ये कैसे कह सकते हो कुंडली जो मिलान है ये हमारे वेदों में लिखा है, फलाना ठिकाना जो भी बातें हैं, तो ये बताओ फिर दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा? अगर वो कुछ कुंडली नहीं मिलाते हैं तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? और अगर उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपके साथ भी तो हो रही है। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है, बट उसका सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो सकता है। कभी कभार हमारे हाथ में चीजें नहीं होती, दैट इज फाइन, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप पागलों की तरह पंडितों के, एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागते रहो कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरी शादी कब होगी। और आप करके देख लेना, होना कुछ भी नहीं है। जो होगा सब अपने आप होगा, जो होगा आपके एफर्ट से होगा, अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगे हैं तो। और अपॉर्चुनिटीज मिलती है सबको, अगर अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है आप उसे ग्रैब करो। अगर नहीं मिल पा रही है या आप नहीं देख पा रहे अपॉर्चुनिटी को, या मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, तो इसमें आपकी गलती है, इसमें फिर किस्मत को दोष मत दो। तो ये जो सूडो साइंस है इसका ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और खासतौर से एजेंसी भी इसमें बिलीव कर रहे हैं। ऑल दो एक सेट ऑफ पीपल हैं जो चीजों को समझ रहे हैं, बट फिर भी उन्हें रिइंफोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। इन सब चीजों से क्या होगा? बोल देंगे जुलाई तक कुछ काम नहीं होगा, दिसंबर तक कुछ काम नहीं होगा, 2 साल बाद शादी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। अरे यार, अगर ऐसा होने लग गया होता तो फिर तो बाकी कम्युनिटीज के लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आए? तो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कुंडली कि आप किस टाइम, किस दिन, किस समय पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप इस धरती पर पैदा हो चुके हो। हाँ, कहते हैं कि आपके कर्म होते हैं, आई डू बिलीव वो सारी चीजें वैलिड है, बट एस्ट्रोलॉजी इज इनवैलिड। और इवन पॉलिटिशियंस हो गए, आई वोंट नेम देम, बट वो भी सरनेम चेंज कर लेते हैं, या फिर किस टाइम पे क्या करना है वो सब शुभ मुहूर्त के हिसाब से होता है। तो अगर शादी करनी है तो पहला तो वाइब्स मैच करो, वाइब्स आपकी मैच होनी चाहिए, कंपेनियन की तरह लगना चाहिए ना। क्योंकि मैंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी 2-3 साल में शादी टूट जाती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 16 साल 20 साल बाद भी डिवोर्स होते हैं। आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इनफर्टिलिटी हो गई है,
या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं मतलब, तो फिर उसको भी आप इस चीज में ही जोड़ दोगे। गायनेक के पास मत जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास मत जाओ, तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी पंडित के पास चले जाओ, और वहां आपका 100% इलाज हो जाएगा। और कुछ वीडियोस भी देखते होंगे कि कोई मुंह से पथरी निकालते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बाद में आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और या दवाइयां ले सकते हो अगर ऐसा है, क्योंकि मैं आई डू बिलीव कि आयुर्वेदिक में या होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें अगर अर्ली स्टेज पे हैं तो वो ठीक हो सकती हैं। बट मुंह से पथरी निकाल देना, हाथ से पथरी निकाल देना, या हाथ मारा तो दर्द ठीक हो गया, ये सब बकवास है। वहां जाकर के अपना टाइम बर्बाद करते हो, 4 लोगों को भी और बर्बाद करते हो। जो 4 लोगों का दिमाग ठीक है उनको भी, उनका भी खराब कर दोगे जाकर के, कि वहां ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और फिर जब ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हो, जैसे भोले बाबा हो गए, उनके पास जाओगे, 100-150 लोग मर जाएंगे, उसके बाद फिर रोगे, फिर बोलोगे कि यार FIR नहीं हुई इनके। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी राम रहीम के फॉलोअर्स हैं इतने, मतलब वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, फिर भी उसको पेरोल पे, अभी दिल्ली के इलेक्शन से तो उसे फिर बाहर निकाल दिया था। पॉलिटिशियंस तो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, और आपके अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो रैशनैलिटी नहीं है, इसलिए आप एक्सप्लॉइट होते भी चले जाते हो। किसी ने बोला कि कोरोना माता आ गई है, तो कोरोना माता का मंदिर बना दिया, तो गो कोरोना स्टार्ट कर दिया। और ये अच्छे खासे फेमस पॉलिटिशियंस हैं जो ये नारेबाजी करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से मतलब इतना ज्यादा अंदर जा चुकी है हम लोगों के, कि हमें हर चीज में ना कुछ शुभ मुहूर्त की जरूरत चाहिए होती है। मैंने पहले भी कहा था कि इंसान ना तो किसी शुभ मुहूर्त पे पैदा हुआ है, ना तो मरता है। मतलब कोई मुहूर्त देख के नहीं होता ना। अरे आप कोई जिंदगी में आ रहा है, कोई जा रहा है, उसके लिए क्या मुहूर्त, क्या टाइम। और इवन एनिमल सेक्रीफाइस की बात कर लो, कुछ लोग कहते हैं कि यार बलि दी जाती थी। अगर बलि दी जाती है तो ठीक है, यहां पे मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जुडिशरी की तरफ से, कि बहुत सारे रिलीजन के उन्हें बैन नहीं करते हैं, बट हिंदुओं को बैन कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं सब पे बैन होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज से, बट दिस इज अ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फैक्ट। आप कब तक छुपते रहोगे, कब तक भागते रहोगे? जब तक डरते रहोगे तब तक भागते रहोगे, तब तक इन सब चीजों के पीछे बंधे रहोगे।